उधम सिंह नगर बाजपुर को बाढ़ से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने और कार्य योजना बनाने की जरूरत है। इस मुद्दे को लेकर सरकार तक पहुंचने के लिए नगर पालिका के निवर्तमान बोर्ड ने बैठक करके डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को शुगर फैक्ट्री रोड स्थित गेस्ट हाउस के सभागार में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गीते की अध्यक्षता में पालिका के निवर्तमान बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नदी और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ वाली गंभीर समस्या के निदान के लिए आवाज उठाई जाएगी और इस मुद्दे से प्रभावित व्यापारियों और आमजनों को जोड़ने के लिए जल्द ही घरों व दुकानों पर डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान गीते ने कहा है कि पिछले कई सालों से लगातार नगरवासियों को बाढ़ की समस्याओं से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर बार बाढ़ आती है जिससे आमजन व व्यापारियों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में लोग पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। बैठक में सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक बाजपुर को इस समस्या से निजात नहीं मिल जाती, हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, जिसमें आमजन का सहयोग लेने के लिए इस मुहिम की शुरू किया जा रहा है। बनेंगी हमारे भविष्य में इस बाढ़ को लेके आगे ये लड़ाई जारी रहेगी और हम यही उम्मीद करते हैं अपने समस्त बाजपुर के व्यापारियों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से जो फेसबुक को चलाते हैं, उनसे हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि इस मुहिम को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे बढ़ाएं, ताकि ये हमारी जो मुहिम है, ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या मंत्री लोग हैं जो आश्वासन दे के गए हैं, उनके कानों तक पहुँचनी चाहिए कि बाजपुर इस समय बद से बदतर हालत में है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। उम्मीद है अगर मीडिया हमारा चाहेगा तो गूंगी बहरी सरकार भी सुनेगी। ऐसा नहीं है, हमारा चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ अगर हमारे साथ है तो गूंगी बहरी नहीं, ना बोलने वाले भी बोलेंगे। देखना कल से जो नहीं बोल सके आज तक ना, वो कल से बोलेंगे, इस पे प्रतिक्रिया देंगे। देख लेना, ये आपका असर रहेगा कल को, ये आपको देखने को मिल जाएगा इस पे मीडिया पे कि जो गूंगे जो नहीं बोल पाते थे वो कल को बोलेंगे कहीं ना कहीं। तेज बारिश के बाद एक बार फिर हल्द्वानी कालाढूंगी के पास चकुलाव में निर्माणाधीन पुलिया बह गई, जिसके चलते वहां से गुजरने वाले वाहनों को रोक दिया गया। मार्ग बाधित होने से यात्रियों को काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार कई दिनों से इस पुलिया का निर्माण चल रहा था। इससे पहले भी पुल कई बार बह चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टेट हाईवे जिससे कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं है, इस पुलिया के बह जाने से मार्ग बाधित हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में लगातार टैक्सी स्कूटी द्वारा अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, जिसको लेकर लगातार एसडीएम मसूरी की शिकायतें मिल रही हैं, जिसको लेकर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा आरटीओ और नगर पालिका के अधिकारियों को मसूरी से सभी स्कूटी संचालकों के लाइसेंस में दर्शाए गए कार्यालय और पार्किंग का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद आरटीओ राजेंद्र और अधिशासित अधिकारी राजेश निधानी के नेतृत्व में पालिका और परिवहन विभाग की टीम द्वारा मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित टैक्सी स्कूटी लाइसेंसधारियों को लाइसेंस, पार्किंग और कार्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें बड़ी खामियां पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर टैक्सी स्कूटी के लाइसेंस में कार्यालय और पार्किंग दर्शाई गई है, वहां पर ना तो पार्किंग है और ना ही कार्यालय है, जिसको लेकर आरटीओ द्वारा रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम को लाइसेंस निरस्त करने की स्तुति किए जाने के लिए भेज दिया गया है। वहीं संयुक्त निरीक्षण के दौरान करीब 1 दर्जन टैक्सी स्कूटी के चालान भी किया गया है। आरटीओ राजेंद्र ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा मसूरी में 44 लोगों को टैक्सी स्कूटी के लाइसेंस दिए गए हैं। वह एक लाइसेंस में 5 स्कूटी संचालित की जा सकती है, परंतु देखा जा रहा है कि उससे कई अधिक स्कूटी फर्जी तरीके से मसूरी में संचालित की जा रही है। इनके खिलाफ हमने जो है रिपोर्ट अभी तैयार करके इनके लाइसेंस निलंबन की जो है कार्यवाही जो है की जाएगी। उच्च अधिकारी को जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसमें उनके आगे जो है कार्यवाही की जाएगी। अभी वर्तमान में जो है हमारा सबसे पहले जो सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके बाद जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसको पालन किया जाएगा। लगभग कितने लाइसेंस यहाँ पर दिए? लगभग 44 लाइसेंस यहाँ पर जो है दिए गए हैं। और एक लाइसेंस में कितनी स्कूटियाँ? मिनिमम 5 वाहन जो है होना आवश्यक है। निरीक्षण में ये देखा गया कि जो मैक्सिमम कमर्शियल व्हीकल है वो पिक्चर पैलेस और गांधी चौक से चल रहा है और इन्हीं दोनों जगह ज़्यादा कंजेशन ट्रैफिक का रहता है। अब एक्शन प्लान क्या है? अब एक्शन प्लान नगर पालिका
तो उसमें अगर देखा जाए तो नगर पालिका पे व्हीकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। ज़्यादा अतिक्रमण में अगर सड़क पे है तो उठा के हम ले सकते हैं, लेकिन फिर वो उस पर जो व्यय शुल्क होता है उसे लेके छोड़ना पड़ता है। बाकी जो सीलिंग वॉलिंग का है और जो चालानी कार्रवाई है वो आरटीओ और एसडीएम सर देखेंगे, तो आगे जो भी निर्देश होंगे इसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को कांवड़ मेले में शिरकत करने हरिद्वार पहुंचे। सीएम धामी ने ओम पुल घाट पहुंचकर कांवड़ियों का चरण वंदन किया और उनके पैर धुलकर उनका स्वागत किया। साथ ही वैदिक मंत्रों के साथ चरण वंदना कार्यक्रम में शिरकत करके सीएम धामी ने कांवड़ियों से उनकी कुशल मोक्ष पूछी और कांवड़ मेले में की गई व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। इस मौके पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई। हर की पौड़ी और तमाम मार्गों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा देखकर कांवड़ियों का उत्साह भी चरम पर पहुंच गया और बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए पूरा माहौल गूंज उठा। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि वो हर साल हरिद्वार में कांवड़ियों का चरण वंदन करने आते हैं और सभी को कांवड़ियों का सम्मान करना चाहिए। सीएम धामी ने कहा है कि कांवड़ियों की यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो, इसके प्रयास किया जा रहा है। और यातायात के नियम होते हैं, रास्ते के कुछ प्रावधान किए हुए हैं, सभी को उनका पालन करना चाहिए, जिससे कि उनकी यात्रा भी सुरक्षित हो और यात्रा करवाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी न हो, उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न करने में मदद मिले और एक स्मूथ तरीके। मैं सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे पूज्य संतगण हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, हमारे यहाँ गंगा सभा जैसे अनेक संगठन इसमें अपना योगदान देते हैं, पूज्य संतगण भी अपना योगदान देते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग मिलकर इस पूरी यात्रा को सफल बनाते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। कांवड़ी पर पुष्प वर्षा भी करवाई गई है आपके द्वारा, पुष्प वर्षा। हाँ, वो तो हमारा देखिए ऐसा है कि इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, हमारे लिए बहुत उत्सव होता है और हम उनका दिल खोल के स्वागत करें, अभिनंदन करें, पुष्प वर्षा करें, चरण वंदन करें, उनका माल्यार्पण करें, हर प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए हम खुद उनका स्वागत करके ऐसा लगता है कि उनका अभिनंदन नहीं, स्वयं का अभिनंदन हुआ है। मसूरी में सेंट जॉर्ज कॉलेज द्वारा 15 दिवसीय सेंट जॉर्ज कॉलेज हेरिटेज कैंप आमंत्रण सॉकर टूर्नामेंट का शुभारंभ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया। इस मौके पर प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा पहले दिन टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य रमेश अमलनाथन ने मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पौधा और मोमेंटो देकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजना के तहत काम कर रही है। वो पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर द्वारा एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर के स्मार्ट बनाए जाने के लिए स्मार्ट सिटी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वो जल्द ही देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग और पार्किंग का निर्माण का कार्य शुरू होगा, जिससे देहरादून के सभी विभाग के कार्यालयों को ही छत के नीचे आ जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ पद यात्रा राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस हमेशा से सनातन धर्म विरोधी रही है। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस की केदारनाथ पैदल यात्रा उनकी प्रायश्चित यात्रा है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस केदारनाथ की पद यात्रा को दुष्प्रचार करके महिमा मंडित कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो छात्रावास है वहाँ पे भी उनको स्टाइपेंड देने का काम हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। यदि देश की बात करो तो माननीय मोदी खेलो इंडिया के नाम से उन्होंने एक अपना शुरू किया और आज उसका लाभ ये हो रहा कि पेरिस में जो हमारा ओलंपिक हो रहा है, अभी तक का सबसे बड़ा दल ओलंपिक गया है और पहला पदक पिस्टल की प्रतियोगिता में एक बहन ने, हमारी बिटिया ने हमारे देश का नाम रोशन किया, वो ब्रॉन्ज मेडल लाई है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि इस प्रकार से जो हम लोग खेल की तरफ प्रोत्साहन करने का काम सरकारों के द्वारा हो रहा है, तो ये खेल पे भी हमारा ध्यान होगा तो आने वाले टाइम पे जो प्रतियोगिताएं बाहर होती हैं, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे एशियाड हो, हमारे लोग उसमें अच्छा